आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं या जिन क्वेश्चंस के आगे आने की संभावना है। अतः आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे ताकि जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई गलती ना करें। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। अतः इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। क्या है? अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है भाई? वक्रता त्रिज्या। देखिए, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और क्या ज्ञात करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है जो आपके अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, और इस वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें दर्पण की फोकस दूरी का मान पता होना चाहिए। ठीक, अगर फोकस दूरी हमें नहीं पता है तो हम वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले भाई हमें क्या निकालना होगा? फोकस दूरी निकालना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके फोकस दूरी नहीं दिया गया है। समझे कि नहीं? क्या केवल हमें दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या है हमें नहीं पता है। चलिए, जो जो जानकारी दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ऐसे। देखिए, u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? u इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। u क्या है? u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे u का जो वैल्यू है हमेशा निगेटिव में ही लिखेंगे। देखिए, u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया था, यानी और दर्पण से वस्तु की दूरी कितना था? 10 सेंटीमीटर था, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं? -10 सेंटीमीटर। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु है हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। किस ओर रखी जाती है? बाईं ओर। और दर्पण से और लेंस से जो बाईं ओर की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो वस्तु किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर। अतः वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है। और v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ ये बताइए, जो v क्या है? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है भाई कि दर्पण
से प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि v का मान हम प्लस में लिखें या माइनस में। जैसे u का मान हम यहाँ माइनस में लिखे हैं, u बराबर -10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ b प्लस में होगा या माइनस में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में v का मान माइनस में लिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस में v का मान प्लस में लिया जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि b का मान प्लस में होगा या माइनस में। चलिए, कह क्या रहा है, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है आभासी। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब। देखिए, जब आप लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें 6 स्थिति बताई गई थी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होती है। लेकिन 5 स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है अवतल दर्पण से, और वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। समझे कि नहीं? दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बन रहा है तो वो दूरी क्या होगी? वो दूरी आपकी धनात्मक ली जाएगी। समझे कि नहीं? यहाँ v के जगह पे हम प्लस का 20 सेंटीमीटर लिखे हैं। v को ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया भाई? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है? आभासी है। और अवतल दर्पण से जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के दाईं ओर। और दर्पण से जो दाईं ओर की दूरी है वो कैसे ली जाती है? धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, इसलिए बी को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखा गया है। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 2 मिनट में लगा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं भाई कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि कहाँ प्लस का चिन्ह लेना है, कहाँ माइनस का चिन्ह लेना है, समझे कि नहीं, तो इसके जगह पर, इसके स्थान पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लगा सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस को समझें कि मतलब किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। अगर हमें प्रोसेस पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फार्मूले पे कैसे रखा जाता है, कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अतः आप लोग धैर्यपूर्वक इस टॉपिक को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाबू हमें कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। अगर कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है तो हमें दर्पण की फोकस दूरी का मान यानी एफ का मान पता होना चाहिए। चलिए, एफ का मान ज्ञात करने के लिए हम दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं। मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u से। अब देखिए, इसमें जो जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक, देखिए 1/f लिखा था तो 1/f की जगह पे 1/f = क्या था हमारा? 1/v है। तो v के जगह पे हम यहाँ नीचे v लिखा हुआ था भाई, तो v के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं? v के जगह पे लिख दिए हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि v = क्या है? 20 सेंटीमीटर है। चलिए, अब यहाँ प्लस था बीच में तो प्लस लगा दिए। उसके बाद में 1/u है तो u के जगह पे -10 सेंटीमीटर लिख दिए, क्योंकि u = -10 सेंटीमीटर है। चलिए, अब देखिए, जो ये माइनस का चिन्ह लिखा है यहाँ नीचे, 10 जो है आपका माइनस में है। इस माइनस के चिन्ह को हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। समझे कि नहीं? जो माइनस का चिन्ह नीचे है हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। चलो, जिन लोगों को नहीं पता है हम बता देते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, यानी कोई भी भिन्न है। इसे लिखा है ये बटा बी। क्या लिखा है भाई? ये बटा बी लिखा है। अब मान लीजिए कोई भी, चाहे भिन्न का हर या अंश, इन दोनों में से कोई भी ऋणात्मक है। जैसे यही मान लो बी आपका क्या है? माइनस में है। अगर हम ये चाहते हैं कि
माइनस का चिन्ह नीचे से हट जाए तो इस माइनस को क्या कर सकते हैं हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर लगा दो इस माइनस को, यानी क्या हो जाएगा -a/b हो जाएगा। समझे कि नहीं? यानी नीचे वाले माइनस को ऊपर और ऊपर वाले माइनस को नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे देखिए। तो जो माइनस का चिन्ह था यहाँ -10 लिखा हुआ था, इस माइनस के चिन्ह को क्या कर दिया हम ऊपर शिफ्ट कर दिए, यहाँ आ गया माइनस का चिन्ह। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 1/20 सेंटीमीटर -1/10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्या है फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, यानी बटे में दोनों लिखे हैं। भिन्न का ये नियम होता है कि हम दो भिन्न या दो से अधिक भिन्न को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर का मतलब होता है भिन्न का हर। हर कहाँ होता है? हर नीचे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब भिन्न का हर क्या हो? बराबर हो। देखो इसका हर जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ इसके बटे में 20 है, तो अगर हम यहाँ भी नीचे 20 ले आएँ तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों हर। तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले भिन्न में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए। ठीक, जो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए तो क्या मिला हमें? 1/f = 1/20 सेंटीमीटर माइनस 2/20 सेंटीमीटर, यानी -2/20 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा ये बताइए, अब जब ऊपर 1 में 2 से गुणा किए तो ऊपर 2 बन गया और नीचे 10 में 2 से गुणा किए तो नीचे क्या बन गया? 20 बन गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मतलब भिन्न का हर इक्वल हो गया। यहाँ इसका डिनोमिनेटर 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर दोनों का डिनोमिनेटर है। दोनों का डिनोमिनेटर जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे? हम पूरे के बटे में 20 लिख सकते हैं। देखिए इसके बटे में भी 20 है, इसके बटे में 20 है, तो पूरे के बटे में क्या लिख सकते हैं? पूरे के बटे में 20 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ साइड में इसको सॉल्व किए हैं इधर, 1/f = अब ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1 -2, 1 -2 हो गया हमारा ऊपर और बटे में हो गया 20 सेंटीमीटर। अब 1 -2 यहाँ लिखा हुआ है, 1 आपका प्लस में है और 2 क्या है? माइनस में है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा ऊपर? -1। और नीचे 20 सेंटीमीटर तो है ही। अब क्या कर देंगे? हम तिरछा गुणा कर देंगे। 20 सेंटीमीटर को इधर लाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 1 के साथ और एफ का गुणा हो जाएगा इधर -1 के साथ। ठीक, तो जब 20 सेंटीमीटर का गुणा 1 में करेंगे तो इधर हो गया 20 सेंटीमीटर और एफ का गुणा जब -1 में करोगे तो -f हो जाएगा। तो -f = क्या मिला? 20 सेंटीमीटर। तो जो एफ आपका किस में है? निगेटिव में है, माइनस में, तो हम ये माइनस का चिन्ह दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अगर -f = 20 सेंटीमीटर है तो ये माइनस का चिन्ह हम इस साइड में शिफ्ट कर दिए, तो f बराबर क्या मिला? -20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए चिन्ह कैसे शिफ्ट किए हैं हम, कैसे किया जाता है देख लीजिए भाई। जैसे आपका लिखा हुआ है -a, क्या लिखा है? -a = b। ठीक, यहाँ ये आपका माइनस में है, अगर हमें चाहते हैं कि माइनस का चिन्ह जो है यहाँ से हट जाए इधर से, तो इधर से अगर हटा दो तो दूसरे साइड में वही वाला माइनस का चिन्ह दूसरे वाले साइड में लगा दीजिए। तो अगर -a = b है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का b। समझे कि नहीं? इधर वाला जो माइनस का चिन्ह था हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिए हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ -f = था 20 सेंटीमीटर। जब माइनस को हम दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? f = हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। और है ये क्या? स्मॉल f क्या है भाई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना मिला? -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब -20 सेंटीमीटर मिल गया
तो वक्रता त्रिज्या निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f। 2f, देखिए आर इक्वल टू 2f। देखिए जो आर इक्वल टू 2f है, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। टिक, जो टिक लगाने के लिए क्वेश्चन आता है, उसमें इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आर इक्वल टू क्या होता है 2f। तो यहाँ 2 और f के जगह पे हम क्या लिख दिए, -20 सेंटीमीटर। तो 2 में क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -40 सेंटीमीटर। समझे, क्या मिला, -40 सेंटीमीटर। देखिए आर इक्वल टू हमें मिला है -40 सेंटीमीटर, लेकिन जब लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा तो हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, मतलब माइनस, चलो आर इक्वल टू -40 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। लेकिन अगर नीचे आप लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से लिख दीजिए, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मतलब माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके राजीव प्रकाशन के बुक से लिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो राजीव प्रकाशन के बुक से ही आता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अब देखिए इतने वर्ड को पहले ध्यान से सुनिए। एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब इस दर्पण से कितनी दूरी पर हम किसी वस्तु को रख दें कि उस वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। समझे कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ध्यान से यहाँ वर्ड को पकड़िए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है फोकस दूरी, लेकिन यहाँ देखिए लैंग्वेज में जो फोकस दूरी लिखा है, कितना लिखा है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर लिख दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझे, अगर हम 15 सेंटीमीटर ऐसे लिख दें क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना होगा, -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भाई दर्पण हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है, दोनों ऋणात्मक होती है, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए हम एफ के जगह पे क्या लिख दिए, -15 सेंटीमीटर। चलिए, और यहाँ एक लॉजिक और छिपा हुआ है, प्रतिबिंब आपका 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन होता है यम, इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, क्योंकि प्रतिबिंब आपका 5 गुना बड़ा बन रहा है। तो आवर्धन हमारा होगा, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, 5। बट यहाँ इस छोटे से वर्ड का अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। काहे गलत होगा, हमें आवर्धन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है या आवर्धन के बारे में जानकारी दी गई है, हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन आपका, यानी रेखीय आवर्धन, यानी यम का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा।
माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान कैसा होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। समझे? तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यम का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, यानी माइनस के चिन्ह के साथ। तो यम इक्वल टू क्या लिख दिए हम? -5। यहाँ देखिए प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ 5 लिख दिया गया, और प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए माइनस का चिन्ह भी लगा दिया गया इसमें। तो यम इक्वल टू -5। चलिए अब यम इक्वल टू -b/u से देखिए रेखीय आवर्धन का एक सूत्र होता है, यम इक्वल टू -b/u। ये दर्पण के लिए है भाई। अगर लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र की बात की जाए तो लेंस वाले में होता है यम इक्वल टू b/u। b/u यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं होता लेंस वाले में, लेकिन दर्पण वाले में क्या होता है? माइनस का चिन्ह भी लगा होता है, यम इक्वल टू -b/u होता है। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को आप लोग ध्यान दीजिए कि कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा। तो दर्पण के लिए जब आवर्धन की बात की जाएगी तो यहाँ माइनस होगा, यानी यम इक्वल टू -b/u। चलिए तो यम इक्वल टू -b/u से अब यम का वैल्यू देखो, यम के जगह पे -5 लिख दिए, कोई बात नहीं। और -b/u तो इधर है ही। अब u क्या है? देखिए u नीचे बटे में है, u का अगर बटे में है तो u को लाए ये इधर, u को जब इधर लाओगे तो 5 के साथ -5 से इसका गुणा हो जाएगा। तो -5 से इसका गुणा होगा तो क्या -5u हो गया? क्या? -5u। और दूसरे साइड में -b बचेगा। तो दूसरे साइड में देखो दोनों साइड में क्या है? माइनस का चिन्ह लगा है। -5 इक्वल टू -b, -5u इक्वल टू -b है। तो दोनों साइड में जब माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो गया। तो 5u इक्वल टू क्या मिला? b। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। 5u इक्वल टू जो b मिला है इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और दर्पण सूत्र से क्या करिए? आगे बढ़िए। अब देखिए एफ के जगह पे हम क्या लिख दिए? -15 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है भाई। यहाँ देखिए एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर दिया है तो लिख दिए हम। उसके बाद में जो v लिखा है, v के जगह पे हम 5u लिख दिए हैं। v के जगह पे क्या लिखे? 5u। कैसे लिखे हम? क्योंकि समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? v इक्वल टू 5u, यानी v बराबर है किसके? 5u के। तो जहाँ v लिखा है दर्पण के सूत्र में, वहाँ क्या लिख दो? 5u लिख दो। ओके, प्लस 1/u। देखिए 1/u था तो 1/u ही लिखा है। अब यहाँ इसके बटे में क्या है? 5u है। तो अगर डिनोमिनेटर बराबर करना है भाई तो नीचे वाले में भी 5u चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? 1/u में ऊपर नीचे हम 5 से गुणा कर रहे हैं। ऊपर नीचे जब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर 5 और 1 का गुणा होगा, 5 हो जाएगा, और नीचे u और 5 का गुणा होगा तो 5u हो जाएगा। क्या? 5u। चलिए अब देखिए 5u इसके बटे में भी है, दूसरे वाले के बटे में भी 5u है, यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? इक्वल हो गया, बराबर हो गया। जब डिनोमिनेटर बराबर है तो पूरे के बटे में 5u लिख दो। देखिए क्या है? इस साइड में है -1/15 सेंटीमीटर, तो यहाँ -1/15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 5 यानी 6 हो गया। तो 6 और बटे में क्या रहेगा? पूरे के बटे में 5u रहेगा। चलिए अब क्या कर दिए? तिरछा गुणा कर दीजिए। 5u का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो 5u का गुणा 1 के साथ करोगे तो 5u ही होगा। अब -15 सेंटीमीटर का गुणा क्या कर दिए? इसमें 6 में कर दिए। जब इधर लाओगे तो 6 के साथ गुणा हो जाएगा। और -15 का गुणा 6 में करोगे तो क्या हो जाएगा? -90 सेंटीमीटर। चलिए तो 5u इक्वल टू हमें क्या मिला? -90 सेंटीमीटर। उसके बाद में
हमें यू का मान पता करना है, तो 5 को ले आइए दूसरे साइड में। जब 5 को ले आइए इधर, जब 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो -90/5 हो गया। अब क्या कर दिए, कट कर दीजिए। 90 और 5 को क्या कर दिए, आपस में काट दीजिए, तो क्या आएगा, 18 आएगा। जैसे जो लिखा है भाई -90/5, तो 5 एकम 5, और क्या हो जाएगा ऊपर 18, यानी माइनस का 18। तो यू इक्वल टू क्या मिला, -18 सेंटीमीटर। और यू है क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है भाई, हमें क्वेश्चन में दर्पण से वस्तु की दूरी ही ज्ञात करनी थी। क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए। यानी हम वस्तु को कितनी दूरी पे रखें, यानी वस्तु की दूरी ही ज्ञात करनी थी। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, 18 सेंटीमीटर। चलिए, जब 18 सेंटीमीटर हमें मिल गया, और आगे क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो उसकी स्थिति क्या होगी, यानी कहाँ बनेगा, यानी v का मान भी ज्ञात करना है। जब u बराबर -18 मिला है तो u का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। तो 5u इक्वल टू क्या है हमारा, b है। तो 5u इक्वल टू जब b है, तो u की जगह पे जब आप -18 लिखोगे, तो -18 का 5 में हो जाएगा गुणा। तो -18 का 5 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा -90 सेंटीमीटर, उधर क्या है b है, तो हमें क्या मिलेगा, b इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। ठीक, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, -90 सेंटीमीटर। यानी जो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो बाएं साइड में बन रहा है, यानी जिस साइड में वस्तु रखा है प्रतिबिंब भी उसी साइड में बन रहा है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है राजीव प्रकाशन के क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में लिखा हुआ है, यानी राजीव प्रकाशन में 6वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये जो दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वायु में प्रकाश की चाल है, और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो दिया है ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो वायु और कांच में प्रकाश की चाल दी गई है, हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए, क्वेश्चन बेहद ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ये एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा। अच्छा देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, दिया रहे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, यानी कोई किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो पहला माध्यम क्या है, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बटे कांच में प्रकाश की चाल दी गई है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ जो 10⁸ है इनको कैंसिल कर दो, मीटर पर सेकंड भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, तो 3/2 क्या है, 3/2। और 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। समझ गए नहीं, अरे भाई 3 में 2 से भाग दे दीजिए, 3/2
अगर इसको दशमलव में बदलना है तो एक बार जाएगा, 2 एक कम 2, एक बार गया। उसके बाद में दशमलव लगा दीजिए, दशमलव यहाँ लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, हो गया हमारा 10, 2 पंचे 10, यानी अब ये कट गया। हमें क्या मिला? हमें मिला 1.5। ठीक, क्या मिला भाई? 1.5। तो ये Ng यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है? 1.5 है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह हो गई दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का मान। चलिए, जो जो दिया है पहले उसको साइड में लिख लीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ दिमाग लगाइए। ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें 20 सेंटीमीटर की ना लिखकर हमें क्या लिखना होगा? -20 सेंटीमीटर। समझिए, अगर 20 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। और आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F और जो वक्रता त्रिज्या है यानी कैपिटल R, दोनों किस चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं? निगेटिव चिन्ह के साथ, यानी माइनस के चिन्ह के साथ। समझे कि नहीं? किस चिन्ह के साथ? निगेटिव चिन्ह के साथ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। चलिए, तो R इक्वल टू क्या हो गया भाई? -20 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करिए? फोकस दूरी निकालिए, F निकाल लो। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फोकस दूरी। क्या मिलता है? फोकस दूरी। तो F इक्वल टू R/2 होता है। तो R की जगह पे जब -20 सेंटीमीटर लिखोगे और बटे में 2 है तो एक 2 से काट दीजिए तो क्या बचेगा? 10 सेंटीमीटर। और वो भी क्या? माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? क्या? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? F है, आपका फोकस दूरी है। F इक्वल टू कितना? -10 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी मिल गई हमें भाई। उसके बाद में यानी F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, U बराबर -15 दिया है। U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब जब वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो U बराबर क्या हो गया? -15 सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। किस चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्यों? क्योंकि बाबू वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। वस्तु की साइड में रखी जाती है बाईं ओर, इसलिए वस्तु की जो दर्पण से दूरी है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है। ठीक, चलिए, दर्पण से हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमें V का मान ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करना है भाई, तो दर्पण के सूत्र का यूज करिए। दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U से। दर्पण सूत्र से F जहाँ लिखा है F की जगह पे -10 सेंटीमीटर लिख दिए। F की जगह पे क्या लिख दिए? -10 सेंटीमीटर। चलिए,
अब 1/b को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि b का ही मान पता करना है हमें। और u बराबर देखिए क्या है, u बराबर आपको मिला था -15 सेंटीमीटर, दिया गया है u बराबर -15 सेंटीमीटर। तो u के जगह पर क्या लिख दीजिए, -15 सेंटीमीटर। समझे? अब देखिए, अगर हमें v का मान ज्ञात करना है तो 1/b वाले टर्म को वहीं रहने दीजिए, जहाँ लिखा है उसे रहने दीजिए। ये -1/2 15 है, यानी 1/-15 सेंटीमीटर। इसको लाइए दूसरे साइड में, इसको ले आइए इधर, समझे कि नहीं। 1/-15 सेंटीमीटर को जब इधर लाएंगे तो ये क्या है, जो माइनस चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। और ये जो -10 सेंटीमीटर लिखा है, इसका माइनस का चिन्ह हम क्या कर दिए, ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो इसका चिन्ह हो गया ऊपर, यानी 1/-10 सेंटीमीटर की जगह पे -1/10 सेंटीमीटर। और जो 1/-15 सेंटीमीटर जब इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस 1/15 सेंटीमीटर हो गया। अब इधर क्या बचा, इधर बचा है हमारा 1/b। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो दोनों संख्याएं क्या है, फ्रैक्शन के रूप में, यानी दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी, यानी बटे में है, तो इनको सॉल्व करने के लिए दोनों का हर बराबर होना चाहिए। और 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो दोनों के बटे में क्या होना चाहिए, दोनों के बटे में यानी नीचे 30 होना चाहिए। तो नीचे 30 लाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न में इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा किया गया है। और दूसरे वाले भिन्न में देखिए नीचे क्या है, 15 है। तो 30 बनाने के लिए किससे, 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा, दूसरे वाले भिन्न में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब चलिए, अब -1 का 3 में गुणा हुआ -3, और नीचे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 1 में 2 का गुणा हुआ 2/30 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के बटे में 30 सेंटीमीटर हो गया, यानी डिनोमिनेटर हो गया इक्वल। तो पूरे के बटे में 30 सेंटीमीटर, और ये क्या था, -3 + 2, तो -3 + 2 एक साथ लिख लिए। अब -3 + 2 इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। अब देखिए इसमें क्या कर दिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। v का गुणा करेंगे -1 के साथ, और 30 सेंटीमीटर का गुणा होगा इधर 1 के साथ। तो -1 में जब b का गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा, और 1 में जब गुणा -30 का करेंगे तो, सॉरी 30 प्लस में है, 1 में जब गुणा 30 का होगा तो 30 हो जाएगा, यानी -b = 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए माइनस में है, -b = 30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का चिन्ह हम क्या कर देते हैं, इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो b = क्या मिला, -30 सेंटीमीटर। और v = क्या है, -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी, अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किस ओर बनेगा, बोलिए। प्रतिबिंब हमारा बनेगा वस्तु की ओर, यानी बाईं ओर। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ऋणात्मक है, यानी b = -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब बनेगा बाईं ओर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका लेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेंस से। और ये क्वेश्चन 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2018 और 2020 में। ठीक, 2 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अतः इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। ठीक, देखिए इसमें दिया है लेंस की फोकस दूरी, तो इसको लिख लिए 20 सेंटीमीटर। यहाँ ये भी याद रखिए कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी किस में ली जाती है, प्लस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में ली जाती है, माइनस के चिन्ह के साथ।
एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है, समझे कि नहीं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है। अगर प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है तो आवर्धन क्या हो जाएगा, यानी यम इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अगर प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है तो भाई यम इक्वल टू हो गया हमारा 2। लेकिन यहाँ इस वर्ड को पकड़िए, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो 2 के जगह पर क्या होगा, -2 होगा, समझे कि नहीं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन यानी जो यम है ये ऋणात्मक होता है, तो यम इक्वल टू -2 होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक, अगर आभासी होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, यानी यम का मान धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है। चलिए, यम इक्वल टू बी बाई यू से, यम इक्वल टू बी बाई यू से। अच्छा देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, जो आवर्धन का फार्मूला होता है यानी यम इक्वल टू -b/u, ये दर्पण के लिए है भाई। जो ऊपर वाला फार्मूला है ये दर्पण के लिए है। दर्पण के लिए यहाँ माइनस होता है, यम इक्वल टू -b/u होता है। किसके लिए, दर्पण के लिए, समझे। लेकिन जब लेंस के लिए बात करते हैं तो लेंस के लिए होता है यम इक्वल टू b/u। मतलब ये ऋणा, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। लेंस वाले में माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं रहेगा, यम इक्वल टू b/u होगा। इसमें लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या होगा, यम इक्वल टू b/u, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, अब देखिए, यम इक्वल टू b/u से यम के जगह पे क्या लिख दिया भाई, -2 लिख दिया। चलो ठीक है, b/u तो इधर लिखा हुआ है। उसके बाद में u देखिए बटे में है, u का गुणा कर दीजिए इधर -2 से। जब u इधर आएगा, बटे में है तो इधर आएगा, -2 से गुणा हो गया तो -2u हो गया। क्या हो गया, -2u, और इधर b बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ लेंस है तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, समझे कि नहीं। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दर्पण वाले में यहाँ प्लस होता है, समझे कि नहीं। दर्पण वाले सूत्र में यहाँ 1/b प्लस 1/u होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस के लिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह होता है बीच में। चलिए, अब जो जो वैल्यू दिया गया है रखिए। एफ के जगह पे क्या रख दिए, 20 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, उसके बाद में v के जगह पे हम क्या लिखें, देखो 1/b माइनस 1/u। और v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू -2u है। b इक्वल टू -2u है तो जहाँ b लिखा है v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -2u। तो -2u लिख दिए हम। उसके बाद में क्या है, -1/u, तो -1/u ही लिख दिए। अब देखिए इसको, ये जो 2u आपका माइनस में है, इसका माइनस का चिन्ह हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यानी ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ ऊपर 1 था तो हो गया -1, क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर आ गया। तो -1/2u माइनस, अब देखिए जो 1/u है, हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचे कितने से गुणा, 2 से गुणा। काहे कर देते हैं 2 से गुणा, ताकि भाई इसके बटे में 2u है तो इसके बटे में भी 2u हो जाए, नीचे 2u बन जाए। तो यहाँ क्या हो गया, -1/2u, फिर -2/2u। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हो गया बराबर, तो क्या कर दीजिए, पूरे के बटे में 2u लिख दीजिए। और ऊपर क्या है, -1 -2 बटे में 2u। अब क्या कर दीजिए, -1 और -2, देखिए यहाँ इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों का चिन्ह समान है, यानी दोनों समान चिन्ह के साथ हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -1 में -2 जब जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, -3। क्या मिलेगा भाई, -3।
चलिए अब क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 2u का गुणा करोगे तो यहाँ ऊपर वाले से हो जाएगा 1 से, और 20 सेंटीमीटर का गुणा हम किससे करेंगे, इधर करेंगे 3 से, समझे। तो जब एक में 2u का गुणा हो गया तो क्या मिला, 2u, और -3 में गुणा 20 सेंटीमीटर का करोगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, यानी 2u, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो u का मान निकालो, u इक्वल टू हो जाएगा -60/2। अब -60/2 तो काट दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या आया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अतः वस्तु को कहाँ, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। किस ओर, जायज़ सी बात है, बाईं ओर। अभी हम क्या बताए हैं कि कोई भी वस्तु है भाई, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर ही रखी जाती है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस पर, समझे कि नहीं। देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 1 है प्रकाशिकी का, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भी कुछ क्वेश्चनों पर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक क्या करिए, इतना रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए।